वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। ओडीआई सीरीज की हार के बाद टी20 की हार की तरफ बढ़ते हुए टी20 सीरीज की हार की तरफ बढ़ते हुए फैक्ट्री में इसमें भी आग लगने वाली है। तो जनाब 21 तारीख को जो है पहला मैच है नागपुर के अंदर, पहला टी20 आई। जी नागपुर का रिकॉर्ड बताएं जी। सर, नागपुर में इंडिया 5 टी20 आई खेली है अभी तक। 3 जीती है, 2 हारी है। तो रिकॉर्ड बराबर करने के लिए अब 21 तारीख को मैच हो रहा है। 3-3 हो जाएगा। 3-3 हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार को दूर कोई नहीं है। नहीं, हम हैं जीजी के गद्दार हैं हम। नहीं, गद्दार तो हमारी टीम में ही बैठा हुआ ना एक। तो एक ऐसा फॉर्मेट है जो बचा हुआ है जीजी के प्रकोप से, वो है टी20 आई फॉर्मेट। सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, अब टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। हाँ मोस्टली चांसेस हैं कि इसके बाद जीजी का खत्म है। हाँ और अब टेस्ट भी हार गए हैं घर में, हाँ। ओडीआई भी हार गए हैं, अब टी20 भी वो हराएंगे क्योंकि ये लास्ट बायलैटरल सीरीज है। हाँ। तो वर्ल्ड फिर ये कप से हरा पहले। तभी तो रिकॉर्ड पूरा जी, होगा जी, ना। रिकॉर्ड क्लीन पूरा स्वीप करने के लिए ये हारना ही हारना है उनको, खेलना ही उसी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो, पूरी कोशिश करेंगे जीजी अपनी। हम तैयारी कर रहे थे वीडियो की और टीम्स देख रहे थे, तो जो न्यूजीलैंड की टीम है अभी तो जेड टीम, जेड के बाद तो नहीं कुछ होता ना। नहीं अभी तो वैसे तो ये वो वाली टीम ही थी जो हमें हरा के गई है, जो जेड के बाद वाली थी। तो जो उनकी टी20 आई टीम है ना, वो उनकी नंबर 1 टीम है जी। और हमारी भी कहने को नंबर 1 टीम है। तो वो पर ओडीआई में भी थी हमारी तो ओडिया में भी नंबर 1 थी। तो चलो, अब अक्षर, बापू और बुमराह भी आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इनका जो है वो क्या सेटअप बैठता है। तो पहले मैच का जो रिकॉर्ड है वो तो इन्होंने बता दिया, पहले बैटिंग करने चाहिए, पहले बैटिंग करने वाली टीम जहाँ पर जीतती आई है। बट ड्यू फैक्टर नहीं होगा। सर, इस टाइम पे ड्यू फैक्टर होता तो है, लेकिन जो पास रिकॉर्ड्स कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि फर्स्ट बैटिंग कीजिए और जीतिए। कल भी ड्यू फैक्टर था। जी, और जी। चेज और में सर, हाल इंडिया का सर माड़ा ही है ये आजकल। थोड़ा ना नागपुर की पिच स्पिनर फ्रेंडली भी रही है। हमारे पास स्पिनर है ही लग नहीं। नहीं रहा कोई है। है नहीं। वरुण के अलावा तो मुझे वरुण का भी कुछ नहीं पता कि क्या हाँ, हो बस आराम करके आए हैं, गोडा चले ना चले। जी, दूरदशा बदल जाती है कुछ समय बाद सबकी। दुर्दशा हो जाती है। सब कुछ हो जाता है, तो मुश्किल ही लग रहा है। और अब हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर भी फॉर्म में नहीं है ना। बुमराह जी भी लीन पैच से गुजर रहे हाँ, हैं। लीन पैच वो भी घंटा बन चुके एक ही हैं। प्लेयर है सर जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो बस अब बैटिंग में अभिषेक शर्मा भी अभिषेक के है। अलावा कोई मैं देख ही नहीं रहा हूँ तो टीम में। अभिषेक शर्मा का भी वो तो कहते हैं ना, इसमें तो कुछ खास कर नहीं पाए। वो विजय हजारे में विजय एक आधा हजारे मैच में। खेले हैं, जी। पतंग ही उड़ा रहे हैं ढिल्लो साहब के साथ। तंग का शौक ही इतना है सर, सेमी वो छोड़ के अभी बसंत पंचमी आ जानी, वहां ना चले जाए मैच छोड़ के। नहीं, वहां तो International match वहां छोड़ तो के। जीजी जाएंगे ना, नहा के दूध पीने जाएंगे। जी जी, अभिषेक साथ ही लेके जाएंगे उन्हें। चलिए, टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जनाब। तो जो हमारा जो स्क्वाड है 15 का, उसमें 2 चेंजेस हुए हैं जो कि इंजरी की वजह से हुए हैं। तिलक वर्मा की जगह पहले 3 मैचेस में श्रेयस अय्यर आ गए सही है, हाँ जी। और वाशिंगटन सुंदर की जगह हमारे पास आए हैं रवि बिश्नोई। खेलेंगे नहीं। खेलेंगे नहीं। इंडियन टीम की सिलेक्शन की बात करते हैं पहले। तो इंडियन टीम की जो सिलेक्शन है उसमें ओपन अभिषेक और संजू ओपन, 1 डाउन सूर्या, 2 डाउन अय्यर। अय्यर। डाउन अय्यर आ सकते हैं सर। नहीं टी20 में वैसे खेलते रहे हैं। नहीं, सूर्या वापस ही आएंगे फॉर्म लेने के लिए। वही सर। चलो, वो उनकी हेडेक है। पर मैं श्रेयस अय्यर के इंक्लूजन से बहुत खुश हूँ सर। उन्हें मौका Deserving मिला। था, बिल्कुल, deserving बिल्कुल, था, बहुत deserving टाइम था। से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो। हाँ, सरपंच जी को सरपंची दिखानी पड़ेगी। अच्छा खेलने हो सकता है टी20 में भी हो जाए सिलेक्शन। अगर वर्मा तो नहीं जाते, वर्मा तो पहले 3 मैच के लिए ही हैं, हाँ उसके जी। बाद आ जाएंगे वो तो। लेकिन फ्यूचर के लिए सूर्य की जगह सोचिए, वर्ल्ड कप से पहले सूर्य निकाल दिए। इंजर्ड हो गए तो कुछ भी हो सकता है जी। और कोई इंजर्ड सर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस सीरीज में 2 प्लेयर कम से कम इंजर्ड होने वाले हैं मेन स्क्वाड के, प्लेइंग स्क्वाड के। देख लेना, आप लिख के ले लीजिए। नोट कर लो भाई, जी, जी। भविष्यवाणी की है जेसन जी ने। चलिए, उसके बाद नंबर किसका आता है जी? सर, उसके बाद 3 पे पंड्या। पंड्या आएंगे अपने, शिवम दुबे आएंगे, अक्षर पटेल आएंगे। ये होगा मिडिल ऑर्डर हमारा। ऊपर के 4 हो गए, नीचे के 3 हो तीन गए, हो गए, 4-3 जी। 7 हो गए जी। उसके बाद 2 स्पिनर अपने होंगे, कुलदीप यादव और वरुण 2 चक्रवर्ती। पेसर मैं देखूंगा, बुमराह और अर्शदीप। बुमराह और अर्शदीप। तो जनाब हमारी टीम में से बाहर बैठे रिंकू सिंह, रिंकू सिंह, ईशान किशन और रवि बिश्नोई और हर्षित राणा। हाँ जी। तो ये 4 जो है वो बाहर बैठने की संभावना है। बाकी हर्षित राणा फिर से अर्शदीप सिंह की जगह खा जाए तो कोई मतलब इसमें आप प्लीज हैरान मत होइएगा। हो सकता है बैटिंग डेप्थ के लिए। यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्योंकि कुलचा तो 0 ही है समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद बुमराह भी ऐसे ही हैं। तो हो सकता है अर्शदीप का पत्ता फिर कट जाए
और अर्शदीप की जगह राणा साहब आ जाएं। तो ये तो थी जी न्यूजीलैंड की, सॉरी इंडिया की प्लेइंग 11 और स्क्वाड। और न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 तो वो बनाएंगे जी, इतना काम तो उनको करने जॉन सी दीजिए, मर्जी बना दे वो, जॉन सी मर्जी बना दें, उन्होंने हरा ही देना है। फेल तो देना ही है हमें। तो उनके 15 की बात कर लेते हैं, तो बताइए जैसन जी 15। सर उनके 15 हम अब जैसे जीजी एरा में ना चला रखा है इन्होंने ऑलराउंडर, तो उनके 15 में से 7 या 8 ऑलराउंडर्स हैं। वो अब कुदरती ऑलराउंडर है, बनाए नहीं गए, और इनकी तरह धक्के से हर्षित राणा की तरह बनाए नहीं गए, वो पैदाइशी ऑलराउंडर है। उनका सर इस समय ना एक उनकी भी लीग चल रही है सुपर स्मैश करके, हाँ उसमें से एक प्लेयर आया बेवन जेकब्स, जिनको मैं ये सीरीज में ही देखना चाहूंगा अच्छा खेलते हुए। आई थिंक डेब्यू सीरीज है उनकी, और वहाँ पे 76 की एवरेज है T20 आई में इस साल। 8 मैचों में 350 रन है। 350 रन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर शायद ओपन भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर्स की ज्यादा हो ना। तो ओपन रचिन रविंद्रा से करवा सकते हैं लोग करवा सकते कॉनवे के हैं, साथ। क्या दिक्कत है? सर लेकिन करवा सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो एक्सपेरिमेंट शायद ना करें अब। रचिन रविंद्रा स्क्वाड में है इनकी वर्ल्ड हाँ कप, स्क्वाड में तो है हो वो। सकता है फिर वही यही पक्का ओपनिंग पे। वन डाउन पे भी आ One down सकते खेलते हैं, हैं वन वो। डाउन पे भी आ जी, सकते हैं वो। वन डाउन ही खेलते हैं वो। इनकी टीम एक बार बता दीजिए सर, न्यूजीलैंड की। डेविन कॉनवे, हाँ ऊपर टिम से, रॉबिन्सन। टिम रॉबिन्सन, बेवन जैकब्स, तीन ही हो गए। बैट्समैन है बस। ओके, बाकी फिर ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं इनके पास सर। रचिन रविंद्र एक मार्क चैपमैन, ऑलराउंडर है वो। मार्क वो भी बॉल चैपमैन, डालते हाँ जी हैं। हाँ जी हाँ जी डालते हैं। मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल। सारे उसके बाद इनके पास एक ही स्पिनर है प्रॉपर, इस छोटी, उसके वो भी लंबे छक्के टांगता है। 4 हैं पेसर, फोक्स, जैक फोक्स, मैट हेनरी, डफी, डफी और जेमिसन। जी भैया टीम तो इनकी भी सॉलिड है। बिल्कुल सर, अपने से ज्यादा अच्छी टीम देख रहा हूँ मैं इनकी, क्योंकि ऑलराउंडर इनके पास जो है ना सर, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर का वो है इनका। हमारे पास अगर बॉलिंग ऑप्शन की हम बात करें तो कुलचा खिलाने के बाद 2 तो स्पिनर आ गए आपके, जी फिर उसके बाद हमारे पास आ गया अक्सर, जी 3 तो स्पिनिंग ऑप्शंस ही हो गए। हाँ जी 2 हम पेसर खिलाएंगे प्रॉपर पेसर तो 3 और 2 5, और फिर आगे एक दुबे और एक आ गए पंड्या। हमारे पास पंड्या। जी। तो चलो बॉलिंग डेप्थ तो हमारे पास भी है, लेकिन अगर ये उतनी बॉलिंग डेप्थ के साथ जाएंगे तो हमने जो 11 बनाई थी ना, उसमें मेरे को ये लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही पेसर खिलाएं, हो सकता है। दैट इज बुमराह। बुमराह बुमराह हो गया 1, हार्दिक पांड्या हो गया 2, दुबे हो गया 3, तीन। और ये अपनी बैटिंग डेप्थ जो है बढ़ाएं, एक और उसके बैट्समैन ले लिए जा सकते या तो हैं। इशी किशी आए, ईशान किशन, या फिर आए रिंकू वो सिंह। आपके रिंकू सिंह, इन दोनों में हो से सकता है, एक, जी जी जिसमें से ज्यादा चांसेस जो हैं वो रिंकू सिंह के हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर में, और उन्हें टीम में भी लाया गया है स्पेशली हाँ क्योंकि जी इशी किशी तो ऊपर ही परफॉर्म करेंगे, जी। ऊपर की जगह तो पैक्ड है जी। और रिंकू ऊपर- सिंह ही आएंगे और अगर तो ये भी आएंगे। सकता है ना, 2-3 मैच देख लें, संजू सैमसन ना चले तो ईशान किशन आ जाए हाँ ऊपर। फिर वो ऊपर ओपन कर लेंगे। तो ये जो है वो टीम कॉम्बिनेशन बैठता है, और मजेदार काम जो है वो होने वाला है, इकलौता फॉर्मेट बचा है जो अब तक शापित नहीं हुआ है जीजी के श्राप से। तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जीजी जाते ग्रहण जाते कर ही जाएंगे, ग्रहण लगा ही जाएंगे। इसके ऊपर भी सूर्य चंद्र जड़ा भी ग्रहण लगा के जाना उन्होंने। जो भी हम पे भी लग रहा है थोड़ा। हाँ, तो अब पॉइंट आता है कि इंडिया टीम में से आप की परफॉर्मर्स किनको देखते हैं? सर की परफॉर्मर अगेन अभिषेक के अलावा तो इस टीम में मुझे कोई लग भी नहीं रहा जो क्लियरिटी से खेलेगा। हार्दिक तिलक वर्मा पांड्या थे, और हार्दिक पांड्या और हार्दिक अभिषेक पांड्या। ही मुझे दिख रहे हैं इस टीम में, क्योंकि सबको चाहिए सर अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती को भी मैं देखूंगा, क्योंकि नहीं पढ़ पाते हैं बाहर के बैट्समैन। बाकी सब पे तो देखिए तलवार टंगी हुई है, चाहे मानिए चाहे ना मानिए। देखिए स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है, ये पक्के हैं, लेकिन ये पक्के नहीं है क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंजरी हो जाएगी। इंजरी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो सर श्रेयस अय्यर को देखना चाहूंगा, कैसा परफॉर्म करते मौका हैं। मिला है उन्हें, तो वो अगर बढ़िया कर जाएं वर्ल्ड कप में भी आ जाएंगे तो बस इससे बढ़िया क्या ही होएगा। फ्यूचर कैप्टन मटेरियल भी है। इसी तो कैप्टनशिप तो वाइट बॉल फॉर्मेट की जो प्रबल दावेदार हैं, अगर गिल कुछ नहीं कर पाते हैं करना तो ही चाहिए, स्प्लिट कैप्टनसी करिए ना आप, हर एक की स्प्लिट करो जी, ना। जी, हर एक अगर क्रिकेट में सबसे देखो सुपर पावर डोमिनेटिंग पावर तो पहले हुआ करती थी वेस्ट इंडीज, जी फिर आई थी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का थोड़ा सा दौर आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही है। जी, तो आप देखो ना, मिच मार्श ठीक है कैप्टन हो गए आपके किसके अंदर, वाइट बॉल। व्हाइट बॉल में, और टेस्ट में हो गए आपके पैट कमिंस और कभी कभी स्टीव स्मिथ। तो पैट कमिंस मतलब आप जो है व्हाइट बॉल में तो देखो गिल को खिलाओ टेस्ट में, और व्हाइट बॉल में दे दो श्रेयस अय्यर को। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर को परफॉर्म करना पड़ेगा शॉर्ट बॉल पे स्पेसिफिकली,
क्योंकि शॉर्ट बॉल जो है वो काम खराब करेगी। काम करा है उन्होंने काफी शॉर्ट बॉल पे। अब तो अच्छा खेलते हैं हाँ, शॉर्ट बॉल, लेकिन यहाँ पर ना दिक्कत आ जाती है, इनके जो बॉलर हैं, चाहे डफी है चाहे जेमिसन है, 6.5 फुट के नीचे तो वही हाँ, तो ऊपर से वो बॉल फेंकते अपनी हैं इतनी। मरी पिचों पे भी जो है जी। बाउंस निकाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑकवर्ड बाउंस होगा जो हैंडल करना मुश्किल है। चलो फिर भी बताइए, बैट्समैन में की परफॉर्मर कल के मैच के लिए, 21 तारीख के मैच के लिए? अभिषेक। श्रेयस। मैं तो पांड्या को देखूंगा, या तो चांद तक या तो शाम तक। पांड्या का तो यही अब उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है। सर अच्छी फॉर्म में विजय हजारे में मैं देख रहा था, एक ओवर में 34 रन हाँ, मारे 34 थे। रन मारे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही Left arm पड़े थे, spinner को। लेफ्ट एक ही चौका गया था जो मिसफील्ड का स्ट्रेट गया था, बाकी सब छक्के ही छक्के थे। तो पांड्या, कुंफू पांड्या का तो स्टाइल ही यही है बस। मतलब आते सार उन्होंने तो ये सोच रखा भी मेरे को सिर्फ अपनी माहिरा शर्मा को इम्प्रेस करना है और मेरे को छक्के मारने हैं। फ्लाइंग किसने देनी है? Flying- मैच भी मतलब- फिर वो देखने आती है हर मैच। तो मैं तो कहता हूँ जी, हर मैच देखने आए, जी जी और क्या, और खुशी वर्ल्ड खुशी कप में के मारी भी, जाए वर्ल्ड पांड्या, कप के भी बिल्कुल। सारे मैच देखने आए, और साथ में अगर बालक को भी ले आए तो और बढ़िया हो जाएगा। वैसे ही। नहीं वो नताशा जी, नताशा एक्स नताशा भाभी जी से बोलते हैं भाई वर्ल्ड कप के लिए बच्चे को दे दो। कुरनाल वाली वाइफ जो है जी, जी। वो संभाल लेगी उसको। तो न्यूजीलैंड से किसको देखते हैं जी आप? सर न्यूजीलैंड से मैं बेवन जैकब्स को देखूंगा बैटिंग में, ओके, क्योंकि बहुत ही पर्पल पैच पे चल रहे हैं इस समय। ठीक है। इतना अच्छा फॉर्म मैंने स्पिनर को अच्छा खेलते हैं? सर बहुत ही हर एस्पेक्ट में अच्छा है, जितना मैंने देखा है अभी तक फॉलो किया है। बाकी इंटरनेशनल में लेवल अलग है, हाँ, तो लेवल देखना अलग होगा। आ जाता है थोड़ा सा। जी। और इनकी बॉलिंग में तो जेकब डफी, सर जेकब डफी, जेमिसन इंडियन पिचेस पे अच्छे रहे हैं हाँ, हमेशा हाँ, से। और मैट हेनरी। मैट हेनरी तो भाई बेस्ट बॉलर हैं तीनों इनके, ही सर बहुत ही अच्छे पेसर हैं। तीनों बहुत अच्छे पेसर और हैं। वो भी ऐसे जो इंडिया को तंग कर रहे हैं हमेशा से ही। तो भैया जेमिसन जैसे ये तीनों हमारे टॉप ऑर्डर का धागा खोल सकते हैं। वही बात है सर। अभिषेक शर्मा को देखना होगा उनको, इसलिए मैंने उनको बैक किया ना, क्योंकि ये सारे 6.5 फुट के हैं और उनकी शॉर्ट बॉल बहुत ही अच्छा खेलते हैं। वो शॉर्ट बॉल उनका पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पुल भी, कट भी, हर जगह वो स्क्वायर बस ऑफ द विकेट आगे अच्छा खेलते हैं। आगे बढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़ रोकना के, पड़ेगा। जी, जी, जी। आगे बढ़ के जो मारते हैं वहां फंस सकते हैं। और सर मैं आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा पहले मैच की और फिर सीरीज की। देखो भैया, हमारी प्रेडिक्शन तो ना, मतलब 3-0 था, 3-0 उल्टा हो जाना था, पहला मैच बच गए। मैं नहीं देख रहा इंडिया को ये सीरीज जीतते हुए। 3-2 न्यूजीलैंड की फेवर में। पहला मैच नागपुर में, बाकी मैचों के वेन्यूज पता है? सर पहला मैच एक गुवाहाटी में है, एक तिरुवनंतपुरम में है, और 2 का मुझे नहीं मालूम। अहमदाबाद में है कोई? नहीं, अहमदाबाद में नहीं है। ओके, वर्ल्ड कप वेन्यूज पे नहीं है। वर्ल्ड कप वेन्यूज पे नहीं है। 3-2, और पहला मैच न्यूजीलैंड। मुझे लगता है 4-1 इंडिया जीतेगी। 4-1 इंडिया के फेवर हाँ में। जी। पहला तो मैच सर आप इंडिया इंडिया को देंगे। सो मेरा आपके जैसा सेम ही है, 3-2 न्यूजीलैंड के फेवर में। पहला मैच न्यूजीलैंड। पहला मैच न्यूजीलैंड। जी। मुझे लगता है पहले मैच में जीत जाएगी इंडिया पर सर। कारण गुस्से में आएंगे। 2-3 है ना इसके पीछे। एक तो कुलदीप फॉर्म में नहीं है, हाँ, तो मुझे उनका कॉन्फिडेंस इस समय सर बहुत लो होगा। तो डैरेल मिचेल भी तो खेल रहे हैं। डेरिल मिचेल भी खेल रहे हैं, उन्होंने नहीं आउट होना है। मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा मैच। और सर रचिन रविंद्रा को बोल रहे हैं आप इंडियन पिचेस पे, तो वो भी बहुत खतरनाक तभी तो player है। न्यूजीलैंड को बैक कर रहे हैं हम। इंडिया का तो देखो, सूर्या आउट ऑफ फॉर्म है जी, इंडिया का है। फॉर्म में ही नहीं है कोई player। श्रेयस अय्यर आउट ऑफ फॉर्म जी, है, सैमसन एक मैच में ही खेले थे, जी। ठीक है। Confidence एक पांड्या नहीं फॉर्म में है, रिंकू सिंह आते हैं तो वो भी मतलब पहला मैच खेल रहे होंगे ज्यादा time बाद। खेले नहीं है वो भी। दुबे भी बस ऐसा ही है, और आउट ऑफ फॉर्म पेसर्स ही के है, सामने दुबे से होना भी नहीं कुछ। और रहेगी बात इनके बॉलिंग की, तो बुमराह ही मेन जो है मेरे को लग रहे हैं। हाँ, और चक्रवर्ती, अर्शदीप ठीक है, स्टार्टिंग में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बस उनको साउथ अफ्रीका वाला T20 याद ना आए, क्विंटन डिकॉक ना याद आ जाए बस उनको। वो मिडल ओवर्स में ही थी वो भी over में। हाँ, तो वो वाला डलवाई ना मिडल में, जब 2 स्टार्टिंग 2 एंड में दे दो दिया। एंड में दे के खत्म करें, बिल्कुल सही बात है। चलिए दोस्तों, प्रीव्यू जो है वो फर्स्ट T20I का तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।